अगर आप लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और लेखपाल बनना चाहते हैं तो आपके लिए आज की वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हमने शामिल किया टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड, निम्न में से कौन सही नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी स्थानीय स्वशासन लिट्टन। ये क्या है, ये सही नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या रहना था, लॉर्ड रिपन। ठीक है, कब किया था, 1882 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, डेट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1882। ओके, क्लियर। यहाँ से लिट्टन नहीं, क्या होगा आपका रिपन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। देखिए अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी पंजाब में। अगर हम बात करें 1860 ईस्वी, ठीक है, साथ ही 70, यहाँ पे बात हो रही है पंजाब में कूका विद्रोह की शुरुआत हुई। शुरुआत में धार्मिक, किंतु बाद में ये राजनीतिक स्वरूप में ये एक विद्रोह परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो पहले ये धार्मिक था, बाद में ये राजनीतिक हो गया। ठीक है, शुरू कहाँ पे हुआ था, पंजाब में। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को इम्यूनो अम्ल में विघटित करता है। देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी पेप्सिन। पेप्सिन की अगर हम बात करें तो पाचन तंत्र में प्रमुख प्रोटीन प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स में से एक है, यानी जो कि पाचन की प्रक्रिया के दौरान पेप्सिन जटिल आहार प्रोटीन पर कार्य करता है और पेप्टाइड्स और एमिनो एसिड में टूट जाता है, जिसे आंतों द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिया जाता है। ओके फ्रेंड, क्लियर यहाँ से डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। देखिए चार ऑप्शन है, ये पीसीएस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी एस्ट्रोन। एस्ट्रोन मतलब जिसे हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। ओके, ये हार्मोन स्त्रीलिंग हार्मोन इसे कहा जाता है। ये महिला प्रजनन प्रणाली के विकास और विनियमन के लिए जिम्मेदार होता है। महिलाओं में तीन प्रमुख एस्ट्रोजन होते हैं, जिनमें एस्ट्रोजेनिक हार्मोनल गतिविधियाँ होती हैं, जिसमें है आपका एस्ट्रोन, एस्ट्राडियोल और एस्टोओल। ओके, तो ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी पीपीसी। पीवीसी यानी बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता, यानी प्राकृतिक बहुलक पादपों तथा जंतुओं में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च तथा कुछ रेजिन और रबर। ओके, पीवीसी एक प्रकार का संश्लेषित बहुलक है जो मानव निर्मित बहुलकों के उदाहरण में से एक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सही नहीं है। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी कॉपर सिनेबार। ये सही नहीं है। कॉपर मतलब क्यूप्राइट इसका अयस्क होता है, कॉपर ग्लास अयस्क है एवं कॉपर पायराइट। ओके, अगला प्रश्न है, समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का महत्वपूर्ण स्रोत है। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी आयोडीन। समुद्री घास आयोडीन तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी ये फ्लोरिडा के दक्षिण में सबसे बड़ा समुद्री घास का मैदान है। समुद्री घास ऑक्सीजन का भी महत्वपूर्ण स्रोत है, इस कारण इसे समुद्र का फेफड़ा कहा जाता है। ओके, डाउट क्लियर फ्रेंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी विटामिन ए गठिया। विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए दो फॉर्म में पाए जाते हैं, कैरोटीन और रेटिनॉल। ये आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन ए की कमी से ज़्यादातर आँखों की बीमारियां होती हैं, जैसे रतौंधी, आँख के सफ़ेद हिस्से में धब्बे या रक्त में कैल्शियम का स्तर बनाए रखने में मदद करती है और हड्डियों को मजबूत करती है। ओके, अगला प्रश्न है, कौन सा एक सही नहीं है। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन डी यानी एस्पिरिन निश्चेतक।
एस्पिरिन एक सैलिसिलिक औषधि है जिसे दर्द निवारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। निषेचक के लिए डाइइथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म, सल्फोनल इत्यादि का यूज होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम होता है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी कश्मीर रेशम। हम बात कर रहे हैं मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कश्मीर रेशम कहलाता है। यानी शोधकर्ताओं ने मकड़ी के रेशम से बने दिल के मांसपेशियों यानी टिश्यू बनाए हुए हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन डी यानी डायनामो। डायनामो की बात करें तो डायनामो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। जब डायनामो को एक जनरेटर की तरह प्रयोग में लाया जाता है तब किसी बाहरी शक्ति जिसे प्राइम मूवर कहते हैं के द्वारा आर्मेचर घुमाया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के लिए अनेक उत्तरदायी कारक होते हैं जिनमें कुछ बाहरी तथा कुछ बाह्य कारक होते हैं। बाह्य कारकों में सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, तापमान तथा जल है तथा आंतरिक कारकों में पर्णहरित पत्तियां आदि। के यानी श्वसन किस लिए, अगर हम पेड़ पौधे श्वसन की बात करते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन यूज करते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में वो कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, ताप के किस पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होता। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी केल्विन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही नहीं है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी एलसी, सूर्या। ये क्या है, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। अलसी की प्रजाति है जवाहर, सुयोग, सुरभि, गरिमा और श्वेताओं के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी ब्यूटाक्लोर। ब्यूटाक्लोर एसिटाइल लाइड वर्ग का एक शाकनाशी है। इसका उपयोग भारत में बड़े पैमाने पर चावल के दानों में उभरती हुई शाकनाशी के रूप में यूज किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी घटपर्णी जलोदविद। घटपर्णी नेपेंथीस कुल का कीट बच्ची पौधा है। मुख्यतः ये पौधे शाक होते हैं और दलदली या अधिक नम जगहों पर उगते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल धारण क्षमता का घटता क्रम होगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी मृत्तिका, बालू और गादों के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल हस्तकला संकुल स्थित है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी वाराणसी में। इसकी स्थापना हुई थी 2017 में। व्यापार सुविधा केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया था प्रधानमंत्री जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी तेजड़िया। तेजड़िया उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कि शेयर बाजार में शेयरों की खरीदारी करता है और इसी खरीदारी के कारण शेयर बाजार ऊपर की ओर जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है। चलिए बताइए फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी धारवाड़। धारवाड़ शैल समूह भारत में अधिकांश धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है। अरावली पर्वतमाला कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, लद्दाख, उत्तराखंड आदि भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है,
माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का उपाय कौन सा है? देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी जन्म नियंत्रण। हम बात करें ब्रिटेन के थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने 1798 में, ठीक है डेट याद रखिएगा, 1798 में एक निबंध प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन प्रकाशित की। उसने इसमें जनसंख्या की वृद्धि एवं जनसंख्या की परिवर्तनों तथा सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिवर्तनों का उल्लेख किया। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला निर्यात विकास केंद्र नहीं है? यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी इलाहाबाद, जिसे आप प्रयागराज कहते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ था? यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी दिल्ली, जिसे हम नई दिल्ली कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। ओके फ्रेंड बताइएगा वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके साथ में कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव भी हमें दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।